परमेश्वर का बड़ा नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और सुबह का अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभात मनन में आकर कुछ बातें सुबह मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। परमेश्वर कितना भला है। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह से पिछले 112 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक कुछ बातें हमारा दैनिक हमारा रोज़ का ज़िंदगी के हिसाब से हमारे लिए क्या कुछ बात है वो हम ध्यान करके आ रहा है। हम ये इसका एक डिटेल स्टडी नहीं कर रहा है। आज हम 23 अध्याय में आए। उत्पत्ति की किताब 23 अध्याय पहला पद में लिखा है, सारा तो 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और तब सारा की इतनी अवस्था हुई। सारा के बारे में उनका उम्र इधर बताया है। हम जानता है कि हम अलग अलग जगहों में पुरुषों के बारे में उनका उम्र बताया है, कई स्त्रियों के बारे में, बहनों के बारे में बाइबल में लिखा है, परंतु उसके उम्र के बारे में कुछ लिखा नहीं है। सिर्फ सारा के बारे में ये लिखा है। इससे हम क्या समझ सकता है कि सारा दूसरा भाई बहनों से थोड़ा अलग से थे। प्रभु परमेश्वर ने उनको थोड़ा अच्छा सा एक केयर दिया हुआ है। नया नियम में भी हम देख सकता है कि सराय के बारे में वचन लिखने वाला लोग बताया हुआ है। कितना एक अच्छी बात है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी परमेश्वर हमको एक अलग से एक पोजीशन देने के लिए, अलग दूसरों से हम एक अलग परमेश्वर के साथ हमारा संबंध रखने के लिए साराई के साथ हमारा जीवन में भी हम कर सकता है करें। दूसरा पद में हम देख सकता है कि तब वो किरियतर्बा में मर गई। वो तो कनान देश में है। वो इब्राहिम की हेब्रोन का भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने के वहाँ गया है। इधर हम देख सकता है कि साराई की मृत्यु हो रहा है। जब अब्राहम उधर है नहीं था, अब्राहम बाद में और कई जगहों में, 2 जगहों में अब्राहम का जीवन बिताता था। उसमें से वो जगह से वो इधर आ गया है। जब तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उड़कर हित्तियों से कहने लगा। हित्तियों के बीच में गया। वो हित्तियों के बीच में परदेशी होकर रह रहा है। उन लोगों के जाके बात कर रहा है। 14 पद में, मैं तुम्हारे बीच पहून और परदेशी हूँ। मैं तुम्हारे बीच पहून और परदेशी हूँ। मैं परदेशी हूँ। मैं एक स्ट्रेंजर, एक मुसाफिर है। मेरा इधर कुछ भी नहीं है। एक पाप रखने का जगह नहीं है। मैं थोड़ी दिन के लिए इधर रहने के लिए आया है। वो बात इब्राहिम इधर कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम देखें हमारा स्थिति क्या है। आजकल हम जानता है कि इस दुनिया में हम ऐसे रहता है कि हम इस दुनिया का एक स्थिरवासी है। हम इस दुनिया छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसी हम धन दौलत घर मकान सब कुछ इधर हम इतना इकट्ठा किया है, हम इधर से छोड़ना नहीं चाहता है। परंतु इब्राहिम के जीवन का हम देख सकता है कि वो एक मुसाफिर की जैसी, एक परदेशी की जैसी, इस दुनिया में उसका नींव नहीं रखा है, उस स्थिर रहने का जगह है नहीं है। ऐसी समझ कर रहने वाला था। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी एक भूमि तो जो मेरी निज की ही जाए और मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आँख भी ओट करूं। देख बोल रहा है, मेरे को रहने के लिए नहीं, मेरे को मकान बनाने के लिए नहीं, परंतु मेरा पत्नी को एक कब्रिस्तान, कब्र में रखने के लिए थोड़ा सा एक जगह आप लोग दे। जब 5वें पद में हम देख सकता है कि हित्तियों ने इब्राहिम से कहा। 6वें पद में, हे हमारे प्रभु, कितना एक बहुत बड़ी बात है। हे हमारा प्रभु, हमारी सुन। देख, ये परदेशी है, एक पगानू है, एक मुजाफिर है। उसके बाद भी लोग उसको क्या समझता है, तुम हमारा प्रभु है,
आप हमारा प्रभु है। देख कितने एक ऊंचा स्थान हित्तियों के बीच में अब्राहम ने कमाया है। और बोल रहा है हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, तुम हमारे बीच में हमारा बहुत बड़ा एक प्रधान है, बहुत बड़ी एक अवस्था है तुम्हारा, तुम इतना ऊंचा है। वो दूसरा ट्रांसलेशन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक प्रभु है, परमेश्वर के तरफ से है एक प्रधान, बहुत बड़ा एक प्रधान की अवस्था में हित्तियों ने उनको इतना ऊंचा पोजीशन दिया है, क्योंकि उसी का जीवन का नमूना कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। प्रिय भाइयों बहनों, हम कहाँ रह रहा है, हमारे लोग ऐसे हमारे बारे में कह सकता है। आजकल हम जानता है कि मसीह के लोगों के विरुद्ध में, विश्वासी लोगों के विरुद्ध में अन्य जाति लोग क्या क्या बताता है, क्योंकि उसी का जीवन में कोई गवाही है नहीं। बोल रहा है हमारा कब्रिस्तान तुम्हारे पास में है, तुमको उसमें से सबसे अच्छा वाला कब्रिस्तान ले तुम्हारा मुर्दों को गाड़ दे। हम कोई भी उसी के लिए इनकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं रुकेगा, ये कर ले। देख कितना एक अच्छी वातावरण इब्राहिम के जीवन में था, ये बात को हम देख सकता है। परंतु आजकल हम जानते हैं कि मसीही लोगों के विरुद्ध में कब्रिस्तान में कभी गाड़ने के लिए जाता है, अन्य लोग जहाँ का आके बहुत तकलीफ करता है, ये गाड़ा नहीं सकता है। परंतु इधर देख कितना एक अच्छा नमूना अब्राहम के जीवन में था, एक प्रभु की जैसी, एक बड़ा प्रधान की जैसी उन लोगों के बीच में रखा है। परंतु इब्राहिम क्या बोल रहा है, मैं एक पखून हूँ और एक परदेशी हूँ, मेरा जीवन में वही है। 7वें पद में हम देख सकते हैं कि तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सन्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करने लग गया। देख इतना उसको ऊंचे उठाया है, एक अच्छा पोजीशन उसको उनके जीवन में मिल गया है। उसी टाइम हम है तो हम क्या करता है, हमारा गर्दन और थोड़ा ऊंचा उठा के शर्ट का कॉलर सब पकड़ के हम और ऊपर जाने के लिए कोशिश करता था। परंतु इधर इब्राहिम एक बहुत बड़ा ऊंचा पोजीशन हित्तियों के बीच में उधर का लोग दिया है, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बहुत नम्र कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम का जीवन कितना एक अच्छा नमूनादायक है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोल रहे हैं, अपने आप को किसने नीचे करता है उसी को ऊंचा करूंगा, किसने अपने आप को ऊंचा करता है वो उसको नीचा करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम के जीवन से कितना एक अच्छा नमूना हम देख सकता है कि हमारे जीवन में भी हमारा चारों ओर दूसरा लोग रह रहा है, उसी के बीच में एक सच्चा परमेश्वर का बच्चा है। हम ऐसी समझाने के लिए, लोगों को देखने के लिए, हमारा एक अच्छा मसीह के जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।